हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दिसंबर नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग। ओके, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप फिर से आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सब्सक्राइबर ओवर हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसमें का इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, लेट्स सी डिवाइन गाइडेंस आपके लिए फॉर दिस वीक। आपको किस चीज़ पे वर्क करना है स्कॉर्पियो? आई विल रीड दिस इन लेटर। आई विल रीड दिस लेटर आफ्टर टैरो गाइडेंस। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सॉरी गाइस, बाहर हवा चल रही है, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? वी हैव डेथ कार्ड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ swords। ओके, रिसेंट पास्ट एनर्जी एंड हियर आई एम पिकिंग अप कि आपके पर्सन में भी वॉक अवे कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है, और वो एंड हो रहा है, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग्स हैं, वॉकिंग अवे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का झोल है जो आप ख़त्म कर रहे हैं, आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जीज में वी हैव नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, एंड एम्परर। ओके, आपके पर्सन में भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे, और कई लोगों के लिए अगेन मुझे मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आपके पर्सन ने जान कर थोड़ा सा दूसरों के प्रति अट्रैक्शन करके आपको जलाने की कोशिश की थी, और अब आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन, लव, अगेन आप जंप इन कर जाना चाहते हैं फिर से इस सिचुएशन में, ठीक है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और आप उनसे अब अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपके जो पर्सन जिनके बारे में एक्चुअली आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा अपने आप को पावर में है, मनी मेकिंग कर रहे हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं, ईगोइस्टिक हैं। ओके, हेरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पे कई लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं, चाहे ये पर्सन से आए या फिर किसी और से आए, ठीक है। अगेन आप जो है इस नेव एनर्जी से थोड़ा सा स्पिरिचुअल और हो रहे हैं, आप अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन तो ज़रूर है, कुछ न्यू होने वाला है इस रिलेशनशिप में, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लाइक जो पहले नहीं हुआ, कुछ न्यू पर्सपेक्टिव, या तो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज होने वाला है इस पर्सन का आपके लिए या आपका इनके लिए, ठीक है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आने वाले हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल मैरिज मटीरियल होने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है वो चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे। ओके, let's see guidance for you। guidance for Scorpio। we have release। yes, death card also आया है। डेस्टिनी, आपने बहुत ना, मतलब अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना, मुझे ऐसा टो एंड फ्रो वाली सिचुएशन आपके साइड भी लग रही है कि आपने भी पहले इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं रहना, और अब फिर से ये पर्सन अगर आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं तो आप फिर से फुल ऑन चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पैटर्न रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और डेस्टिनी पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपकी डेस्टिनी में प्यार है। एंड वैनिटी, यस, वैनिटी कार्ड यही दिखाता है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हैं या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या आपसे ये नहीं होगा।
अगेन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप में हमसे नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, वो पर्सन चाहे हमें कुछ भी तरीके से ट्रीट कर रहा है हमसे, लेकिन उसके बिना नहीं रहा जा रहा है। अरे आंखें खोलकर देखिए तो सही कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वो पर्सन सेम पेज पे है, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट कर रहा है, वो पर्सन अवेलेबल भी है या नहीं, ये तो खोलकर आंखें देखिए ना। एंड वैनिटी, अगेन हम उसके बिना कुछ नहीं है इसलिए हम उसे जाने नहीं दे सकते। इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। आपका हायरोफेंट कार्ड आ रहा है विच इज़ शोइंग स्पिरिचुअल विजडम, आपको विजडम मिल रहा है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में आपको विजडम मिल रहा है। यहाँ पे मुझे चेंज आता हुआ स्ट्रांगली लग रहा है विद 5 नंबर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है आपकी इस रिलेशनशिप्स के एनेरियो में। लेट्स सी, वी हैव लव, यस यू लव दिस पर्सन, ठीक है, हाँ ट्रूली लव करते हैं आप इस पर्सन से। बट अगेन ट्रू लव देखिए वही फिल्मी डायलॉग नहीं है ये कि सच्चा प्यार जो है हासिल करना नहीं होता, ठीक है। आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं तो वो आपके साथ है तो भी प्यार करते हैं, और आपके साथ नहीं है तो भी प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद के बारे में ही कॉन्शियस नहीं हैं, ठीक है, आप अपनी सारी वैल्यू उस पर्सन में कर देते हैं, तो आप अगेन इमोशनली नीडी हैं कि वो पर्सन भी मुझे प्यार करे, वो पर्सन भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करे। आप इतने ओपन माइंडेड नहीं हुए हैं अभी, ठीक है, आप नीडी हैं या आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो पर्सन भी मुझे प्यार करे। देखिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो उसी पेज पे आपको लाइक करे, वैसे ही इन्वेस्ट करे। तो हर पर्सन अलग है और हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है, वो कैसे बात करते हैं, उनका क्या ब्रॉटअप है, उनका सोचने का क्या तरीका है, उनका माइंडसेट क्या है, ये सभी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो ट्रू लव जो है वो ऑफरिंग है, लेट गो करना है कि आपको कोई चाह रहा है नहीं चाह रहा है, आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर, ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन तो अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन के साथ एंगेज हो गए, आप अकेले बैठे बैठे क्या उनको डिटैचमेंट से दूर से ही तथास्तु करते रहेंगे और लव भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी मूव ऑन कीजिए फ्लो के साथ। आपको कोई और पर्सन अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखिए उस पर्सन के साथ, जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट फ्लो इज़, लाइफ का फ्लो ये है, ठीक है। आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। एंड ट्रू लव इज़ फ्रीडम, आप छोड़ दें किसी को भी जैसे वो कर रहा है। हाँ, अब अगर आप देखिए अगेन वेरी सिंपल, कहना बहुत आसान है बट प्रैक्टिकलिटी में अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं लाइक मैरिज, ठीक है, मैरिज में आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि तुम जाओ मज़े ले लो, अपनी ज़िंदगी की ऐश ले लो दूसरों के साथ, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैरिज वॉव्स में बांधती है, बंधन है मैरिज, तभी मैरिज एक बंधन है, ठीक है, बंधन है, फ्रीडम नहीं है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अगर दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर भी लेंगे तो क्या वो सही है? क्या उसको कंट्रोल करने से उससे प्यार आप मतलब वो आपसे प्यार करेगा? तब भी नहीं करेगा। तो अगेन अगर आप करते हैं तो आप उस पर्सन को उसके तरीके से रहने दें, और अगर आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप वॉक अवे कर जाएं, सिंपल एज दैट। चाहे कितना ही हार्ड हो, फिर आपको लाइफ का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ट्रू लव जो है, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो है ट्रू लव, ठीक है। तो बहुत से लोग भी इन रिलेशनशिप्स में उलझ कर रह जाते हैं, ये मेरा है, अगेन ये ईगो है आपकी कि ये पर्सन मेरे हैं, पॉजेसिवनेस है। आप जिस भी चीज़ को मेरा कहेंगे वो चीज़ आपसे आज नहीं तो कल जाएगी ही, बिकॉज आप जब ये चीज़ कहते हैं कि पर्सन मेरा है तो आप अंदर से सबकॉन्शियस सिग्नल ये दे रहे हैं कि अभी ये पर्सन आपका नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस एनर्जी गेम को समझिए, ठीक है। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन। क्या टेक दिस वन, ओके। देखिए इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज़ योर सल्वेशन, ओनली लव इट सेल्फ। तो अगेन आपकी मुक्ति के लिए, आपकी फ्रीडम के लिए ट्रू लव होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग में लाइक नाउन जैसी लग रही है ना ये डेफिनेशन, कोई भी पर्सन, किसी भी इंसान से आप बहुत प्यार करें, किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से, तो
आप प्यार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्यार है फ्लो, प्यार है फ्रीडम। आप खुद ही लव है और आप खुद ही लव बांटते हैं, तो उस वाले लव सिचुएशन में जब आप आते हैं तब आप एक्चुअली में लव का मतलब समझते हैं। अनलेस देन, जब तक आप खुद को ही नहीं समझ रहे हैं तो आप नीडी हैं, आप कंट्रोलिंग हैं, आप लव ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पोजेसिव हो रहे हैं, वो प्यार नहीं होता है। ठीक है ना, वो कंट्रोल होता है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन होता है, वो पोजेशन होता है। तो इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अपने अंदर ही पहले प्यार को खोजिए और फिर आप जिससे भी मिलेंगे उसी को आप प्यार देंगे। ठीक है, हाँ, एक ही पर्सन को प्यार मानना और उसी से प्यार की चाहत करना इज़ एन इन्विटेशन टू डिज़ास्टर, एन इन्विटेशन टू हर्ट। ओके okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.